बिटकॉइन पर सेलिंग प्रेशर एक बार फिर कम हो रहा है, लेकिन ये कुछ अरसे के सेलिंग प्रेशर पर तवज्जो ना दे। ये देखें कि हम लोग $15,000 से $70,000 तक का सफर तय कर चुके हैं। अभी बिटकॉइन ने बहुत लंबा सफर तय करना है। इस वजह से इस वक्त मौजूदा चीजों को जरा बराबर भी तवज्जो ना दे। हम $2,50,000 से ऊपर जाएंगे, जहां कहीं जाकर फिर बुलरन खत्म होगा। तो इस सारे मामले पर गौर करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव इन। पहली बात कि मैं 10up पर सिर्फ तनकीद नहीं करता, मैंने इस पर एक बहुत तफसीली वीडियो भी बनाई थी। वैसे तो आप चैनल सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कम्युनिटी टैब में भी मौजूद है, इसे आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो आप वहां जरूर जाएं और देखें। बाकी मैं कुछ अर्सा किसी भी तनकीद करने वाले को जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आजकल पाकिस्तान में क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े जायंट्स लाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वजह से मसरूफियत बहुत ज्यादा है। इस वाले से भी जल्द कोई खुशखबरी दूंगा। जल्द यानी 1-2 महीने में मेरी कोशिश होगी कि हमारे बच्चों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जो हमें नहीं मिली। तो इस वजह से मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो खैर, इसके लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम इस काम को कर सकें। अब बिटकॉइन की बात करते हैं। जैसे ही बिटकॉइन गिरता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे $28,000 पर थे, जैसे $30,000 पर परेशान थे, जैसे इसके बाद अब तक थे। बिटकॉइन $63,000 से नीचे आया तो एक बार फिर हर तरफ खौफ फैल गया। हालांकि ये इंतहाई अच्छी चीज है। मार्केट में अगर करेक्शन नहीं तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जाएगी? क्योंकि हर बार कमजोर हाथों को मार्केट से निकलना होता है, ताकि मजबूत हाथ प्राइस को संभाल सकें। इस वजह से ये 13% की डिप भी अहम नहीं, और इससे बड़ी डिप भी कोई ज्यादा अहम नहीं होगी, क्योंकि असल मकसद बुलरन का एंड है कि बात खत्म कहां होनी है। जिनकी नजर वहां पर है उनके लिए ये सब कुछ अहम नहीं है। अगर हम मार्केट की बात करें तो बिटकॉइन $73,000 से नीचे आया है। अब जिन लोगों ने इसे $69,000 से $15,000 तक जाते हुए देखा था, उनके लिए ये कोई अहम नहीं, लेकिन शायद कुछ नए लोगों के लिए ये अहम हो। इस वजह से उनको समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। असल मसला इस वक्त बिटकॉइन की सबसे बड़ी वेल का है। ये वेल है GBTC। पहले ये एक फ्यूचर ETF होती थी। पिछले बुलरन में इन्होंने सबसे ज्यादा बाइंग की और इनके पास $7 अरब के बिटकॉइंस थे। फिर ये कंपनी स्पॉट ETF में तब्दील हो गई। इस वजह से इसके होल्डर जब चाहें बिटकॉइन बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें मौजूद तमाम इन्वेस्टर इस वक्त प्रॉफिट में हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले बुलरन में 8,000 से 40,000 के दरमियान $40,000 के दरमियान बिटकॉइन की बाइंग की थी। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग कितने बड़े प्रॉफिट्स में हैं। इस वजह से ये इस बुलरन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। अमेरिका में मौजूद लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइंस की तमाम ETF जितनी भी बाइंग करती हैं, इसका असर सिर्फ इस वजह से कम है क्योंकि GBTC बहुत ज्यादा सेलिंग शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही इसकी सेलिंग कम होती है, उसी वक्त बिटकॉइन पंप होना शुरू हो जाता है। अब इसमें अच्छी बात क्या है? तो इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि अगर GBTC ऐसे ही सेलिंग करता रहा तो नवंबर से अगले साल फरवरी तक इसकी होल्डिंग मुकम्मल तौर पर गैर मौसर हो जाएगी, यानी इसमें बेचने वाले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब ये वही वक्त बनता है जब असल पैराबोलिक बुलरन आना है, जहां बिटकॉइन खौफनाक अंदाज से बढ़ेगा और पूरी मार्केट फिर ऐसे ही होगी जैसे आतिशफिशां फट रहा हो। हर टोकन पागलों की तरह बढ़ रहा होगा, जैसे इसने कभी गिरना ही नहीं। लेकिन ये वो मौका होगा जब मैं मार्केट से निकल रहा होऊंगा। अब खैर, ये दूर की बात है। इस वजह से अभी सिर्फ इस GBTC पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि अगर इसका आउटफ्लो देखें तो सिर्फ पिछले एक हफ्ते में हर रोज ये $350 मिलियन की सेलिंग कर रहे थे। इन्होंने 7 दिनों में वैसे $830 मिलियन के बिटकॉइन बेचे, यानी तकरीबन $1 अरब के बिटकॉइन इन्होंने 73,000 के बाद से ये अब तक बेचे हैं। वैसे इनका डेली बेचने का वॉल्यूम $170 मिलियन है, जिसे आमतौर पर इन हालात में बुलिश समझा जाता है। यानी ये वो वक्त है जब इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर है कि इतनी बड़ी सेलिंग को भी कोई खाते में नहीं ला रहा, किसी गिनती में नहीं ला रहे, बल्कि इसको बुलिश समझा जाता है।
अब ये नंबर्स आपको बताते हैं कि मार्केट में इस वक्त लोग बिटकॉइन को कितनी बड़ी तादाद में खरीद रहे हैं। लेकिन कोई भी मार्केट गैर फितरी अंदाज में नहीं बढ़ती। प्राइस को नीचे भी आना होता है, फिर एक्यूमुलेशन में भी जाना होता है, यानी प्राइस बोरिंग हो जाती है। ऐसा लगता है कि प्राइस स्टेबल हो गई है, क्योंकि इस दौरान ही प्राइस दोबारा आगे बढ़ने की तैयारी कर रही होती है। एक्यूमुलेशन वो हिस्सा है जहां प्राइस एक रेंज में आ जाती है। मुझे लगता है कि ये रेंज ऐसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि फिलहाल अमेरिका और यूरोप में प्राइवेट अनरजिस्टर्ड वॉलेट्स पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। वैसे तो पाबंदी लग भी जाए तो भी ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स जो हैं चलते रहेंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये एक ऐसा कानूनी मसला है जिस पर काफी खतरात मौजूद हैं, और जो वॉलेट कंपनियां इस पर अमल नहीं करेंगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा बड़ा मसला, इस वक्त अमेरिका में एक बार फिर इन्फ्लेशन बढ़ने के खतरात मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये डर मौजूद है कि एक बार फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन इन तमाम खतरात के बावजूद बिटकॉइन की डिमांड किसी तौर पर भी कम नहीं हो रही। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया भर से लोग ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि क्रिप्टो का हिस्सा बन रहे हैं, और एक बार फिर बिटकॉइन और क्रिप्टो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। तो ऐसे में जो लोग आपको बता रहे हैं कि मार्केट खत्म हो गई है, सब कुछ तबाह होने वाला है, ये सब गलत है। आप अपने प्लान पर फोकस करें, जैसे मैं अपने प्लान पर चल रहा हूं, जैसे मैं एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूं, और यहां तक कि मैं अपनी रेंज से बाहर निकलकर भी कुछ टोकन खरीद रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इन टोकन्स का बुल रन बहुत बड़ा होगा। बिटकॉइन एक मैथमेटिकल मिरेकल है। यह टेक्नोलॉजी का एक ऐसा शाहकार है जिसे ये जाहल लोग चार्ट देखकर लोगों को गुमराह करने वाले नहीं समझ सकते। बिटकॉइन की अहमियत हजार हजार रुपया लेकर ट्रेडिंग कराने वाले समझते तो लोगों को ट्रेडिंग का बताने की बजाय 10-10 डॉलर इकट्ठे करके बिटकॉइन खरीदते। बिटकॉइन की अहमियत समझने वाले ऐसे नहीं होते जैसे आपके ट्रेडर दोस्त हैं, और ना इन्होंने अब तक इस बुल रन में कुछ कमाया होगा और ना ये आगे कमाएंगे। इस वजह से इन बातों से दूर रहें और बिल्कुल किसी भी ग्रुप्स को ज्वाइन करने से बचें। और मैं हमेशा ये बात आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर करता आ रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई ग्रुप ना बनाऊंगा, ना मैंने बनाया है, ना मैं बनाना चाहता हूँ। जो कुछ है, जैसा है, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर सबके लिए है और एक जैसी है। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज पहुंच जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूँ, जो चल रहा हुआ तो मैं जरूर जवाब दूंगा, आप उसे वहां पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अब मैं एरिना में भी मौजूद हूँ, जहां आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप वहां मेरा टिकट खरीद कर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ और प्रोफेशनल दोस्त भी हैं और वो आपको स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी हैं जो आपको वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हैं, मीम्स बनाकर दे सकते हैं, जो आप चाहें। और ये मेरी प्राइवेट चैट में शामिल होने पर सब कुछ मुफ्त मिलेगा आपको। ये मेरी एक कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें मैं क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाऊं। बाकी आप इसके अलावा भी मुझसे रब्ता करते हैं तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको मैं जवाब दूं और मैं आप सबको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं और आपसे कोई भी बात ना छुपाऊं। तो ये थी आज की वीडियो। ये देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।